मेरे फेसबुक मित्रों, सच्चिदानंद घन परमात्मा सर्वत्र आनंद रूप से विराजमान है। गीता दर्शन में विचार माला में आज दास जो मोती पिरोने जा रहा है वह अपने ही जैसे सीनियर सिटीजन्स को समर्पित करता है। मेरे प्यारे साथियों, सीनियर सिटीजन्स, वृद्धावस्था आने पर स्थिति यह हो जाती है कि जो आधुनिक युग है उसमें लोगों की आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई हैं। असम्यक भोग के कारण जिस तेजी से मेडिकल साइंस ने तरक्की की है उसी अनुपात में बीमारियों में भी वृद्धि हुई है। आज वृद्धों से शिशु, बाल और युवा ज़्यादा रोगग्रस्त हैं। भागम भाग की जिंदगी, तनाव, कैरियर की चिंता, इस सब इन सारी उलझनों के बीच में वो युवा जिसके ऊपर एक और अपने भविष्य को संवारने का दायित्व होता है, अपनी भावी पीढ़ी को पालन पोषण करने का दायित्व होता है, तो दूसरी ओर अपनी पिछली पीढ़ी का कर्ज उतारने का भार होता है। इस दोहरी जिम्मेदारी में हमारा युवा पिसता जा रहा है। वह अपने माता पिता को इतना समय नहीं दे पाता। हमें अपने बच्चों की समस्याएं समझनी चाहिए, उन पर ज़्यादा दबाव नहीं बनाना चाहिए और हम अब अपने प्रयासों से अपने बच्चों के जीवन में सुख की वृष्टि कर सकते हैं। यदि हम चाहें कि हमारे बच्चे सुखी रहें तो इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा कि हम फिट और फाइन रहें। इसके लिए कुछ बातें बहुत जानने योग्य हैं। अपने शरीर विज्ञान का ध्यान रखते हुए हम सब जानते हैं कि हम जो भोजन करते हैं उसके 3 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य शरीर वृद्धि, वो बालक का जो बच्चा है, शिशु, उसके लिए मेन उद्देश्य शरीर की वृद्धि भी हो। दूसरा ऊर्जा, चलने फिरने काम करने की ऊर्जा प्राप्त हो। और तीसरा शरीर को रोगों से बचाने का। इस मायने में अब वृद्ध को स्थिति ये होती है कि जैसे जैसे हमारा शरीर वृद्ध होता जा रहा है, हमारा पाचन तंत्र भी कमज़ोर होता जाता है, हमारे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, खोखली होनी शुरू हो जाती हैं, जिससे कष्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी सेल्फ मेंटेनेंस कैसे करें ताकि हम अपने बच्चों के लिए बोझ न बने। सबसे पहली बात,
दोनों पति पत्नी को अगर जिनके भाग्यशाली लोगों के पति पत्नियां दोनों हैं अभी जीवित, साथ रहना चाहिए, एक दूसरे का साथ दें। और बहू बेटियों को कष्ट देने के बजाय मिलकर तभी भोजन बनाएं, तभी खाएं जब भूख लगे। भूख लगने पर खाना और निद्रा आने पर सोना। और जितनी गतिविधि आप कर सकते हैं शारीरिक उतने करने चाहिए। थकान लगने से पहले विश्राम न करना और थकान लगने के बाद कोई काम न करना। इतना सूत्र सीनियर सिटीजन्स को चाहिए। दूसरी बात यह है कि जितना आपको भूख है उससे एक रोटी कम खाएं। पाचन क्रिया कम होने के कारण, जैसे सामान्य तौर पर देखा जाता है कि हमारे घरों में 3 बार भोजन करते हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन्स को 2 ही बार भोजन करना चाहिए ताकि वो भोजन ठीक से पचे और शरीर में किसी प्रकार का विकार ना हो। ये बहुत ज़रूरी है। और समय से नींद लेना। नींद खुलने के बाद ऐसा वहम नहीं करना कि यह किसी प्रकार की बीमारी है। जब बालक जन्म लेता है वो 12 से 14 घंटा तक सोता रहता है। 12, 14, 16 घंटे सोता है नवजात शिशु। धीरे 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 जैसे जीवन विकसित होता जाता है, ये निद्रा घटते घटते 8 घंटा, और 8 घंटा दूसरे वैज्ञानिकों ने क्या कहा मैं नहीं जानता, लेकिन एक युवा को चिंता मुक्त निद्रा 8 घंटे लेनी चाहिए ताकि वो सुबह फ्रेश होकर उठे। यदि वह इस बात का ध्यान नहीं रखता तो उसके रुग्ण होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। खैर, मैं अपने विषय पर आता हूँ सीनियर सिटीजन के लिए। तो सीनियर सिटीजन को जब निद्रा टूटे तो इस वहम न करे कि यह कोई बीमारी है। जीवन सिमटता हुआ आ गया है। अब विस्तार के बाद जीवन सिमट रहा है, और जब जीवन सिमट रहा है निद्रा बहुत कम हो गई है। तो उसमें यदि किसी गुरु से मंत्र लिया है, उस गुरु मंत्र का मन ही मन जाप करता रहे। बैठ कर सके तो बैठ कर करे, लेटे लेटे कर सकता है तो लेटे लेटे करे। यदि गुरु ने कोई मंत्र नहीं भी दिया तो अपनी आती जाती सांसों को वाच करे, ध्यान दे अपनी श्वासों पर, आती जाती श्वासों पे, बिल्कुल उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करे। उन श्वासों से किस प्रकार की आवाज़ आ रही है इसको ध्यान से सुने। और इस क्रम में कई बार ये होता है कि आपके सांस लेते 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 आधे घंटे प्रक्रिया चल रही, पता चल रहा फिर 2 घंटे फिर नींद आ गई, फिर नींद टूटी, सुबह का ही टाइम हो गया, फिर अपनी दैनिक दिनचर्या कीजिए। तो आप इस तरह से हमेशा स्वस्थ और फिट रहेंगे। न केवल अपने आप काम करने में आप सक्षम रहेंगे, बल्कि अपने बच्चों को सहयोग देने की स्थिति में रहेंगे। हमारे उपनिषदों में कहा भी है, कुर्वन्यः कर्माणि शतवर्षाणि जिजीविषु। कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। ये नहीं कि हम बिस्तर पकड़ लें और कोई हमारी सेवा करे, ऐसी कुत्सित भावना मन में रखनी भी नहीं चाहिए। वीडियो को ज़्यादा विस्तार न मिले, इसी इच्छा से दास आज अपनी वाणी को विराम देगा। सच्चिदानंद घन परमात्मा आप सबको प्रज्ञा चक्षु प्रदान करे ताकि आप अपने अंग संग विराजमान उस परम सत्ता के दर्शन कर पाएं। जय हिंद, जय भारत।